जारी है। पुंछ, कुपवाड़ा, कुलगाम में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान जारी है। आतंकियों के खात्मे को लेकर बड़े स्तर पर ऑपरेशन जारी है। घाटी में बड़े पैमाने पर कई जगह तलाशी अभियान जारी है। घुसपैठ की फिराक में आतंकी हैं और एलओसी पर अलर्ट इसे देखते हुए जारी कर दिया गया है। तो अलग अलग जगहों पर लगातार सर्च ऑपरेशन और आतंकियों के खात्मे को लेकर, आतंकियों पर बड़ा प्रहार करने को लेकर लगातार सुरक्षा बलों की ओर से बड़े स्तर पर इस वक्त जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसमें कुलगाम है, कुपवाड़ा है, पुंछ है। यहाँ पर लगातार चौकसी सुरक्षा बलों की ओर से देखने को मिल रही है। तो पुंछ, कुपवाड़ा, कुलगाम में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान और आतंकियों के खात्मे को लेकर बीते कई महीनों से सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके पीछे का मकसद ये है कि घाटी में लगातार जो आतंकी गतिविधियां बढ़ी है उसमें कमी लाई जाए और आतंकियों पर बड़ा प्रहार किया जाए, क्योंकि अब जो लगातार गतिविधियां बढ़ी है इससे कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो भयभीत नजर आते हैं। खास करके टूरिज्म पर भी इसका असर देखने को मिलता है। लेकिन अब कोशिश ये लगातार जारी है कि जम्मू कश्मीर में शांति एक बार फिर से बनी रहे, क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद से ही लगातार टूरिस्टों की संख्या में कमी आ रही थी। लेकिन लगातार जिस तरीके से सुरक्षा बलों की ओर से मुस्तैदी और अलर्ट देखने को मिल रहा है, उसका नतीजा ये कि हर एक जगह पर जो वहाँ की आवाम है या फिर जो टूरिस्ट हैं वो बेखौफ होकर अब जम्मू कश्मीर का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। आशिक मीर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, लगातार बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों का देखने को मिल रहा है, आज क्या अपडेट है? आज किन किन इलाकों में सर्च ऑपरेशन देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल पुनीता, लगातार हम देख रहे हैं, चाहे हम पहलगाम अटैक के बाद की बात करें या उससे पहले ही हम देख रहे थे कि किस तरह सुरक्षा जो है काफी ज्यादा मजबूत कर दी गई है। और फिलहाल जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है, क्योंकि आतंकी जो है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश और साजिश रच रहे हैं, जिसके चलते ये ऑपरेशन जो है काफी ज्यादा तेज किए गए हैं। अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो कश्मीर घाटी में उत्तरी कश्मीर और दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और ये ऑपरेशन जो है घने जंगलों में चलाए जा रहे हैं, जहां पर आतंकियों ने अपनी बेस बनाई है। और इसके अलावा अगर हम जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों की बात करें, जिसमें राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा, बांडीपोरा और बारामूला शामिल है, तो यहाँ पर भी लगातार घुसपैठ की कोशिशें आतंकियों के द्वारा की जा रही है। जिस तरह का इंटेलिजेंस इनपुट सुरक्षा एजेंसीज के पास आ रहा है कि पीओके में लगभग 5 ऐसे टेरर लॉन्चिंग पैड्स है, जहां पर 120 के करीब आतंकी जो है इसी फिराक में रहते हैं कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करे। और ये कोशिशें जो है लगातार की जा रही है। बीते कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि कुपवाड़ा सेक्टर से एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बना दिया गया था, जिसमें 2 आतंकी जो है उसी समय ढेर किए गए थे। यानी आतंकियों का 5-5 का ये ग्रुप जो है लगातार इसी तरह की कोशिश करता है ताकि उनको मौका मिले। फिलहाल घाटी के पहाड़ी इलाकों में काफी ज्यादा धुंध जो है वो छाई हुई होती है, जिसका फायदा ये आतंकी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम तक कोशिशों को सुरक्षा बल जो है फिलहाल विफल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा घाटी में लगातार सुरक्षा काफी ज्यादा मजबूत बना दी गई है और चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बल जो है इस समय तैनात नजर आ रहे हैं। पुनीता, बिल्कुल। और आशिक, क्योंकि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ इसके बाद पहले से ही जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है और इसके साथ ही क्योंकि आतंकी गतिविधियां बढ़ी है, उसको देखते हुए किन किन जगहों पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है और तलाशी अभियान जारी है जम्मू कश्मीर में? देखिए, बिल्कुल अगर हम जम्मू कश्मीर के हाईवेज की बात करें तो यहाँ पर एडिशनल चेक पॉइंट्स जो है वो बना दिए गए हैं, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है लोगों को फ्रिस्किंग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो लगातार वहां पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है और जो प्लेन्स एरिया है वहां पर एडिशनल चेक पॉइंट्स, बंकर्स जो है वो बना दिए गए हैं। और इन सब चीजों का मकसद यही रहता है कि जो लगातार घुसपैठ की कोशिश या जो नार्कोटिक स्मगल किया जाता है तो उसको रोका जाए। फिलहाल लगातार हम देख रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हो या इंडियन आर्मी हो या जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, जितनी भी जांच सुरक्षा एजेंसीज है वो लगातार इस पर जो है काबू करने के लिए लगातार काम कर रही है। चाहे हम इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को रोकने की बात करें,
फिलहाल उत्तरी कश्मीर, दक्षिणी कश्मीर और साथ-साथ जम्मू के कुछ एक इलाकों में भी इस समय जो है बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल मकसद यही है, जो आतंकी घाटी में इस समय छुपे हुए हैं, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए और 80 से ज्यादा इन आतंकियों की संख्या जो है पहुंच चुकी है, जो कि घने जंगलों को अपनी पेश बनाए हुए है। पुनीता। बिल्कुल। और आशिक, मौसम बदला है, यानी कि ठंड की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में बर्फबारी भी होगी, तो टूरिस्टों की भी संख्या इस मौसम में काफ़ी देखने को मिलती है। और ऐसे में इसे लेकर क्या वहाँ पर तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है, सुरक्षा के लिहाज से क्या व्यवस्थाएं नज़र आ रही है, ताकि और ये भी बताइए क्या इजाफा हुआ है अब टूरिस्टों की संख्या में पहलगाम अटैक के बाद? देखिए बिल्कुल, अगर हम विंटर टूरिज्म की बात करें तो विंटर टूरिज्म जो है खासा होता है कश्मीर में, क्योंकि अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें वहां पर बर्फ जो है इस मौसम में होती है जिस मौसम में हम इस समय है। और यहाँ पर अब से कुछ दिन पहले जो है कई सारे संख्या में जो है टूरिस्ट पहुंचे थे, जब कुछ दिन पहले बर्फबारी हुई थी। और इन टूरिस्ट स्पॉट्स पर अब अच्छा खासा रश जो है वो देखने को मिल रहा है। सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं होती है, चाहे हम सुरक्षा की बात करें, तो इन टूरिस्ट स्पॉट्स पर सुरक्षा जो है वो भी बढ़ा दी गई है, ताकि जो इससे पहले पहलगाम में आतंकी घटना घटी थी वो उसको रिपीट ना हो जाए, वो चीज फिर से दोबारा ना हो जाए। अब इन तमाम तर जितनी भी डेस्टिनेशंस है, चाहे गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग है या और भी जगहें हैं जहां पर टूरिस्ट जो है पहुंचते हैं, तो इन जगहों पर जो है पूरी तरह से सुरक्षा की तरफ से जो है मजबूत कर दिया गया है। और साथ साथ हम इन इलाकों में टूरिस्ट जो है वो जाने लगे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो भी बॉर्डर से स्टिक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, वहां पर पहले से ही सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा मजबूत की गई है और लगातार चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। जी। बिल्कुल, चौकसी लगातार देखने को मिल रही है और अब देखना यही होगा, क्योंकि देखिए मौसम जैसे बर्फबारी वहां पर होती है तो संख्या लगातार टूरिस्टों की बढ़ती है और सुरक्षा के लिहाज से आपने तमाम जानकारी दी कि व्यवस्थाएं वहां पर चाक चौबंद की गई है। देखना यही होगा कि इजाफा आखिर टूरिस्टों में इस बार कितना देखने को मिलता है। नजर बना के रखिएगा, तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल